गायों के प्रति। सबसे पहले जिस प्रकार ये भीड़ जा रही है, 5 मिनट में आपके ले रहा हूं, आप बैठ जाइए 5 मिनट। एक बार आप 5 मिनट बैठ जाओगे, मुझे पता है वहां जाके सोना है। सिर्फ ओम जी कब कब आएंगे, ये बहुत मतलब गर्ज करवाते हैं इनको, मतलब क्या करवाते हैं पता नहीं, बहुत टाइम लेके आते हैं, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है इसलिए गर्ज करवाते हैं। क्योंकि पूरी राजस्थान की नहीं, हिंदुस्तान की गौशाला का धीरे धीरे वर्चस्व ऐसा हो गया कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक भी आवारी गाय नहीं मिलेगी। सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए मेरे शब्दों को आपके सामने जो निकाल रहा हूं विचार, और ओम जी जिस प्रकार आप सोच रहे हो कि ओम जी ये कर रहे हैं या करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। कहना आसान है, करना बहुत बड़ी बात है। तो मैं जो आज यहां पे विराजमान है, पिता तुल्य गुजरे, उनके चरणों में मेरा नमन प्रणाम, मेरे माताओं के चरणों में मेरा प्रणाम, मेरे भाइयों के दिलों में मेरा प्रणाम, और जो युवा टीम छोटे भाई बहन आ रखे हैं उनसे मैं एक ही निवेदन कर रहा हूं कि जिंदगी में कुछ करना है तो पढ़ाई की सिवा इस धरती पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब बातें झूठी है, सब बातें झूठी है। स्टूडेंट लाइफ इज रियल लाइफ, अदर लाइफ इज नॉट रियल लाइफ। पढ़ाई के सिवा इस धरती पे कुछ भी नहीं है। मान सम्मान इज्जत शोहरत पैसे सब पढ़ाई के बाद में मिलेंगे, पहले कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं ओम जी के साथ मिलके इस धरती का उद्धार करना चाहते हैं, नवाचार लाना चाहते हैं इस धरती पे। अकेले हम दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका आशीर्वाद और साथ चाहिए। जिस प्रकार मेरे साथ मनीष सेकानी, श्याम जी लोड, हनुमान, पीपी, अशोक, महिपाल, अजू भाई, बॉम जी, राजू ढाका, महिपाल, इनकी टीम कम से कम 15 साल हो गए मेरे साथ दोस्ती। अभी तक हमारे बीच में टू से मुंह टस से मस नहीं हुआ है। 15 साल हो गए, एक दूसरे गांव के हैं। इनका इतना आशीर्वाद, इतना प्रेम, इतना गायों के लिए सपोर्ट, इतना कुछ अपने आप को बलिदान कर रहे हैं। इनको कभी भी ले जाओ, रात को 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे, ना चाय पीते हैं, ना बियर पीते हैं, कुछ भी नहीं पीते, सिर्फ रोटी और पानी के सिवा ये टीम कभी कुछ नहीं पिया। तो मैं ओम जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार एक दिन हमारे लाहौर के अंदर पधारेंगे ओम जी, और कम से कम 5 लाख लोगों का वहां प्रोग्राम मैं रखूंगा, और इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम रखूंगा। और एक ओम जी और हम शपथ ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, कसम खा रहे हैं कि राजस्थान के अंदर आने वाले 2025 के अंदर ओम जी और हम ये दोनों कंधा मिला के 2025 के अंदर एक भी गौ माता आवारी नहीं मिलेगी आपको कहीं पे भी। एक भी गौ माता आवारी गांव में, शहर में कूड़ा कचड़े खाने वाली जो आवारी है, जो गाय, एक भी कचरा गंदी चीजें कभी नहीं खाने देंगे। अपनी मां को गंदी खाने दूंगा तो इन गायों को खाने दूंगा, हम और पूरी टीम। और एक बात और बोल देता हूं मैं, हम दो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ नाच सकते हैं, सिर्फ कह सकते हैं। आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम, आपका सहयोग हमारे ऊपर रहेगा तो हिंदुस्तान के अंदर एक भी आवारी गाय को घूमने नहीं देंगे। आज से 100 वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले सतयुग था, अब आ गया कलयुग। इस कलयुग को वापस सतयुग बनाना है, ये आप और हम पे है, ओम जी पे सतयुग बनाना। अब सोचो यार सतयुग कैसे बने, उस समय भगवान थे, और एक बार आप भगवान बन के तो दिखाओ, इस धरती का उद्धार करके तो दिखाओ, इस मां का, इस बहन का सम्मान करके दिखाओ, इस फौजी भाई का सम्मान करके दिखाओ। क्या नहीं आएगा सतयुग? आएगा सतयुग। कहां जाएगा? ये कलयुग को हटा देंगे एक दिन, इस कलयुग को भगा देंगे।
इस कोरोना काल ने अभी अपन को, कोरोना काल हमारे लिए बुरा नहीं आया, आप सोचोगे बुरा आया, अपन को सीख, अपन को सबक सिखाने के लिए आया है। कोरोना काल आने के बाद में मैंने देखा है हर जगह पुण्य दान, पैसे ले जाओ ले जाओ ले जाओ। क्यों? सब सोच रहे हैं हम मर जाएंगे कोरोना से। वो सिर्फ डराने के लिए आया है कि कौन पानी में है और कौन पानी के ऊपर है। सबको पता चल गया कि मेरे दोस्त पहले थे ना, कह राजू क्यों हुई पुण्य दान करने, क्यों मिले अपन इस जिंदगी में तो सुख मिला कौन। हर सुख के लिए मत ढूंढो, भगवान सुख देगा या नहीं देगा उसकी परवाह मत करो। यह सोचकर करो कि मैं पुण्य करूं, मैं दान करूंगा, मैं किसी की मदद करूंगा तो मेरा घर बंगला बन जाएगा, मेरे खुद के फॉर्च्यूनर हो जाएगी, ओडी आई जाएगी। ये सपने छोड़ दो, पुण्य करो, दान करो, वो ईश्वर दो देगा, सुख देगा, दुख देगा, अपन को लेना है। सुख के रास्ते पे चलने का, जो आज तक अपना बेटा है अनिल अंबानी का या कोई भी करोड़पति, वो उसको नहीं पता दर्द और दुख क्या होता है। दर्द और दुख उसी को होता है जो ओम जी की तरह छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाके यहां तक आए। इनके क्या लेना देना भाई, आपकी गाय, इनकी गाय थोड़ी है, आप लोगों यहाँ गौशाला बना रहा, सिर्फ आपकी गाय है, सिर्फ आपकी। मैं माता से एक निवेदन करना चाहता हूं, मेरे बहनों से, आवारी गाय कहीं से पैदा नहीं होती, अपने घर की आवारी है। भले ही अपने माँ को छोड़ दो, अपने भाई को छोड़ दो, अपने बाप को छोड़ दो, वही आवारा हो गया। आवारा किसी ने नहीं बनाई, चारा थोड़ा कम हो गया, बीननी थोड़ी खराब आ गई, कुण पाड़ा इन्हें, छोड़ दो गनी, ये मत छोड़ो। माँ, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ, मेरी माँ, मेरी बहनों से निवेदन कर रहा हूँ, ये हाथ खाली पड़ा, राखी बांध दो और करेंगे हम मिलकर सेवा इस गायों की। तुम्हारा आशीर्वाद, एक बार हाथ उठा के बताएं, तुम्हारा आशीर्वाद मेरे सर पे रहेगा तो हिंदुस्तान के अंदर नहीं रहने देंगे। एक बार हाथ खड़ा करें। माँ, माताएं 2 बज गई, धीरे मती बोलो, जोश आपके, आपसे ही आ रहा हमें जोश। माँ, जोर से बोलो, जय बोलिए गौ माता की। भाई लोगों, नींद आ रही है, माता ना इतना जोश दिखाए तो अपनी इस माँ के बेटे लाडले हैं, जोर से जयकारा बोलिए, जय बोलिए गौ माँ की। क्या बात है, पूरे नगर को पता चलना चाहिए। यहाँ 36 कौम, ये कोई मत सोचना मेरा एक सिस्टम है, मैं पूरी 36 कौम को एक समान मानता हूं। मेरे विष्णुई से ज्यादा जाट, राजपूत, मेघवाड़, हरिजन, जो भी कास्ट है, विष्णुई से ज्यादा दोस्ती मेरे। मैं 36 कौम के साथ मिलके चाहता हूं अपनी जाति को। अमनाड़ो लेर कभी मत चलना, कभी मत, कहीं पे भी मत चलना। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, लेकिन उनकी वीडियो देख लेना, उनके फोटो देखना, वो हमेशा हिंदू के चरणों में शीश नवा करते थे, उनका फोटो देखना। वो मुसलमान थे, क्या था, अभी हिंदू मुसलमान कर रहे हो, क्यों भाई? आप, इंसान होता है, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सिर्फ इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, उस मां का खून होना चाहिए। तो मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, वक्त कम है, मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं, 2025 के अंदर राजस्थान के अंदर हम जहां बुलाएंगे वहां जाएंगे, ओम जी और हम जहां बुलाएंगे वहां जाएंगे। आज मेरी 29 साल उम्र हो गई है और मैं प्रण लेता हूं आज के बाद आने वाली चाहे 5 साल, 10 साल, 20 साल, मेरी जितनी भी उम्र हो, मैं गाय और गरीब और फौजी के लिए दान कर रहा हूं अपना। उनके लिए मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं, उनके सामने मैं पूरा शरीर, आंख, दान सब पूरा मैं खुद समर्पित हो रहा हूं उनके आगे। इन माताओं का सम्मान मैं इनके लिए जिंदगी भर कभी बेइज्जती नहीं होने दूंगा, कभी इज्जत जाने नहीं दूंगा। ये भाई का राखी हाथ कलाई खाली है, मेरी हिंदुस्तान की सब माता और बहनों से बोलता हूं मैं, हमेशा हमेशा के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। और वक्त का मैं इससे मैं एक बार फिर से निवेदन कर रहा हूं, जो युवा टीम है ना, थोड़ा कहीं पे मीटिंग होना तो इस तरह थोड़ा भीड़ होना, भीड़ को खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। ओम जी बार बार कहे तो ओम जी यहाँ आए ना, तो इनका कहना अपन को मानना जरूरी है। एकदम स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया तो कमांडो की तरह आर्मी की तरह बैठ जाया करो, जहां हो वहां बैठ जाओ। कपड़े अपड़े खराब होंगे कोई दिक्कत नहीं, सुई चुभेगी कोई दिक्कत नहीं, कांटा चुभेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सहन करना सीखो। कभी आप गिर ही नहीं सकते हो। इंसान का गिरना उठना खुद पे निर्भर करता है कि मैं कितना गिर सकता हूं, खुद ही पे निर्भर करता है, उठ सकता हूं खुद ही पे निर्भर करता हूं।
1 मिनट में गिर सकता हूं, उठने के लिए हजारों वर्ष लग जाएंगे। अपने आप को कंट्रोल करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ। और मैं छोटे भाइयों से निवेदन कर रहा हूं, क्राइम है ना, क्राइम, यहां कभी मत जाना। वहां जाने के बाद में आपको इतनी दिक्कत आएगी, वहां से आ भी नहीं पाओगे। सबसे घटिया है तो क्राइम है इस धरती पे। वहां से वापस आने में बहुत बड़ी मुश्किलें आएगी। ये दुनिया आने नहीं देगी अपन को वापस, कोशिश भी करोगा तो नहीं आने देगी। तो इसलिए माता और बहनों से कह रहा हूं, बहना भाइयों से ज्यादा पढ़ो। इज्जत मान सम्मान, भाई की इज्जत बहन बचाएगी, बहन की इज्जत भाई बचाएगा। सिर्फ पढ़ लिख के बचाओ, पढ़ लिख के बचाओ, या पूरा सम्मान इज्जत इस धरती पे बहुत शौहरत मिलेगी। मैं एक बार जोर से जयकारा बोला, बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान। पूरे हाथ ऊपर नहीं, नींद आ रही है। बोलिए बजरंग बली की। क्या माता के हाथों से जोश आ रहा है, देखो दोबारा बोलिए गौ माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहां मौका दिया। आपके चरणों में मेरा प्रणाम। यहां आए सब मेहमानों का नूण प्रणाम। राम, जय माता दी जी, राम राम। सभा ने गए होगे भाई, यहाँ तो हमने नूण प्रणाम बोल देगा, विष्णु विष्णु नहीं, सबको राम राम, नमस्कार, नूण प्रणाम, जय माता दी सबको। 36 कौम का साथ मेरे साथ है, और हर जाति मेरे साथ है, हर जाति के मैं साथ में हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय आर्मी। और मैं एक छोटी सी बात कहने रुक गया। मैं लोहाउट के अंदर बहुत बड़ी गौशाला खोलूंगा, उसके अंदर मैं 100 घर बना रहा हूँ। 100 घर बना रहा हूँ मैं और मेरी टीम। ये टीम बनाएंगी 100 घर। कोई बेटा अपनी माँ को छोड़ दे तो मेरे पास आ जाना, मैं बेटा हूँ, बेटा उनका। आज हजारों सुना है, माँ को छोड़ देते बेटा, शादी करने के बाद बहू को लेके चला जाता है। तो उस माँ और बाप को, दोनों को बोल देता हूँ, मैं हूँ आपका हिंदुस्तान का बेटा, और मेरे गौशाले के अंदर 100 घर बनाऊंगा माता और इन पिता के लिए। कभी भी उनको दुख नहीं आने दूंगा मैं, कभी भी। धन्यवाद। जय बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान, जय बोलिए गौ माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियों से स्वागत राजू भाई मांझू का।